नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने क्लास 12 की एक पोइम द 7 एजेज ऑफ मैन के 2 स्टेंजों को लेकर चर्चा की थी। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ये पोइम जो बार्ड ऑफ एवन कहलाते हैं, और ये जो पोइम है वो द 7 एजेज ऑफ मैन उनका एक प्रसिद्ध नाटक है एज यू लाइक इट, उसमें से ये जो है एक मोनोलॉग के रूप में दी गई है। मोनोलॉग है ये, और इसको यहाँ पे जो है पोइम के रूप में पेश किया गया है। अब इसमें कवि जो है, कल अपन ने चर्चा की थी विलियम शेक्सपियर के बारे में भी, और इस कविता के मुख्य भाग को लेकर बारे में कि पोइट विलियम शेक्सपियर जो है इस कविता के अंदर एक संसार को जो है वो मंच रूपी मानता है, स्टेज के रूप में मानता है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, दोनों अवस्थाओं को वो जो है मंच पर एंटर करना और मंच से निकलना, एग्जिस्ट करना कहता है। अपने जीवन काल के दौरान वो अनेक प्रकार की जो उसकी योग्यताएं होती है, उसकी क्षमताएं होती है, उनका प्रयोग करते हुए वो अपने जीवन में अलग अलग रोल को निभाता है। कल अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, और पहला अपन ने भाग उसमें कर लिया था एज ए इन्फेंट और ए बाइंडिंग स्कूल बॉय, कि जब बच्चा शुरुआत के अंदर, जब इस जीवन रूपी मंच पर जो शुरुआत होती है वो एक बच्चे के रूप में होती है। इन्फेंट होता है, म्यूलिंग एंड पकिंग का मतलब वॉमिटिंग करना, क्राइंग करना, वो अपनी नर्स के हाथों में करता है। उसके बाद उसी स्टेंजे के अंदर जो है विलियम शेक्सपियर ने बताया कि बाइंडिंग स्कूल बॉय एज ए स्नेल, कि अनिच्छा से स्कूल जाते हुए अपने पीठ के पीछे बैग ले जाते हुए, और स्नेल की तरह, घोंगे की तरह उपाधि दी गई थी उसको। जिस प्रकार से स्नेल जो है बहुत ही धीरे गति से चलता है, उसी प्रकार से जो है बच्चा भी जो है स्कूल जाने में बहुत ही धीमे गति से जाता है, क्योंकि वो अनविलिंगली है, उसकी इच्छा स्कूल जाने की बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 2 भागों को लेकर हमने जो है कल के लेक्चर के अंदर चर्चा की थी। आज के लेक्चर के अंदर जो है अपन उससे आगे वाले 2 भागों के बारे में चर्चा करते हैं कि अब जो है कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में जो है विलियम शेक्सपियर जो है हमारे सामने वर्णन करना चाहते हैं। पहली अवस्था एज ए इन्फेंट और एज ए बाइंडिंग स्कूल बॉय आ चुकी थी। अब देखते हैं दूसरी अवस्था कौन सी है। तो स्टेंजा नंबर 3 के अंदर विलियम शेक्सपियर अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं। एंड देन द लवर, लवर का मतलब होता है प्रेमी। दूसरी अवस्था जो है, जब बाइंडिंग स्कूल बॉय से आगे निकलते हैं तो उसके बाद जो वो जवानी की अवस्था आती है, यंग एज आती है, वो यंग एज जो है किस एज के रूप में कहा उन्होंने? लवर के रूप में, प्रेमी के रूप में। एंड देन द लवर, फिर वो एक भूमिका में आता है, लवर की भूमिका में, प्रेमी की भूमिका में आता है। साइंग, आ भरते हुए, साइंग का मतलब यहां ले सकते हैं आप टेकिंग लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। लंबी और गहरी सांस लेना आह भरना कहलाता है। तो साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जिसमें धातुओं को गर्म किया जाता है, बहुत गर्म तापमान होता है इसका। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। भट्टी की तरह आप भरते हुए, बहुत ही गर्म होते हुए, विथ ए वोफुल बैलड, वोफुल का मतलब होता है वेदना पूर्वक, और बैलड तो वीरे गीत होता है, लव सॉन्ग जिसको बोलते हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं पैथेटिक, पैथेटिक लव सॉन्ग, मतलब वेदनापूर्ण जो है वो वीरे गीत गाता हुआ, भट्टी की तरह आ भरता हुआ, सुलगता हुआ अंदर से। अब वो गीत कौन से हैं? मैड, मैड का मतलब यहाँ गीत लिखे जाते हैं, और यहाँ अपन कर सकते हैं रिटर्न, लिखे गए, बनाए गए, गाए गए। टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ उसके बिलव्ड से है, और आईब्रो का मतलब होता है आंखों की बोहें जो होती है उनको आईब्रो बोलते हैं। तो पहला जो स्टेंजा है उस स्टेंजे में
विलियम शेक्सपियर जो है अगला स्टेज जो है वो लवर का बताता है और उसकी प्रकृति के बारे में, लवर का जो नेचर कैसा होता है, किस प्रकार का वो व्यवहार करता है, उस व्यवहार के बारे में बताते हुए लिखता है कि साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह वो आग भर रहा है, सुलग रहा है और क्या कर रहा है, विथ ए वोफुल बैलाड, पैथेटिक लव सॉन्ग गा रहा है, वेदनापूर्ण जो वीरय गीत होते हैं वो गाता है। अब वीरय गीत किसके ऊपर लिखे गए हैं? वीरय गीत जो लिखे गए हैं टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, कि उसकी जो बिलवड है, उसकी जो आईब्रो है, आंखों की भौएं हैं, उसके ऊपर जो गीत लिखे गए हैं, वीरय गीत लिखे गए हैं, उन गीतों को गाता हुआ भट्टी की तरह आह भरता हुआ जो है वो एक लवर की भूमिका में, एक प्रेमी की भूमिका में होता है। तो इस स्टेंजा के अंदर जो है विलियम शेक्सपियर ने जो एक लवर के प्रकृति के बारे में, लवर की नेचर के बारे में बताया है कि लवर जो है किस प्रकार से अपने आप में बिहेवियर होता है और किस प्रकार से वो जो है वेदनापूर्ण तरीके से जीवन को जीता है जब वो विरह हो जाता है, बिछड़ जाता है। उसके बाद स्टेंजा नंबर 4, इसके अंदर जो है अपन बात करते हैं तो उसके बाद आता है देन ए सोल्जर। सोल्जर का मतलब आप जानते हैं सिपाही होता है, सैनिक होता है। सैनिक की भूमिका की बात हो रही है। अगली स्टेज जो आ रही है विलियम शेक्सपियर के रूप में, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई पोएम के अंदर, वो आ रही है सैनिक की। क्या है, देखो सैनिक के अंदर किस प्रकार की उसका नेचर होता है, किस प्रकार उसका बिहेवियर होता है, उस बात को लेकर इसके अंदर यहाँ पे चर्चा की गई है। देन ए सोल्जर, फिर एक सिपाही के रूप में, एक सैनिक के रूप में क्या है, देखो फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, विचित्र, ऑड्स का मतलब यहाँ गालियों से है, भद्दे व्यवहार से, अटरिंग ऑफेंसिव वर्ड्स, ये अपन कह सकते हैं इसको, अटरिंग ऑफेंसिव वर्ड्स, मतलब भद्दी भद्दी गालियां निकालते हुए। फुल ऑफ का मतलब भरा हुआ, कंटिन्यू, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स, लगातार अजीब सी गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां निकालते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे प्रकृति जो है वो एंगर मूड की है, गुस्से के अंदर। ये बात जो कही जा रही है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, इस बात, ये जो लाइन है वो इस बात का संकेत देती है कि सिपाही जो है वो हर समय किस में होता है, गुस्से में होता है। एंगर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स, बड़े गुस्से में, बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड्स का प्रयोग करते हुए। एंड बियर्ड, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बियर्ड लाइक द पार्ड। पार्ड का मतलब यहाँ लियोपार्ड से है, और लियोपार्ड जो होता है वो होता है तेंदुआ। तेंदुए के समान उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई। कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है, इमेज कर रहा है कि किस प्रकार से एक सैनिक का जीवन होता है। उस जीवन को यहाँ पे वर्तान करने का प्रयास कर रहा है कि फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स, बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ। बियर्डेड लाइक द पार्ड, लियोपार्ड की तरह, तेंदुआ की तरह उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई, उसकी शक्ल के अंदर बाल बढ़े हुए। जेलस, घृणा करना, ईर्ष्यालु हो जाना। इन ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। जेलस का मतलब यहां आप सेंसिटिव से भी ले सकते हैं, ईर्ष्यालु। जेलस इन ऑनर, अपने सम्मान के लिए बहुत ही वो सेंसिटिव है, बहुत ही ईर्ष्यालु है। थोड़े से सम्मान के लिए वो यहाँ पे क्या हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। आगे देखते हैं। सडन, अचानक, एंड क्विक, और बहुत ही तेज, बहुत ही अचानक और बहुत ही तेज क्या कर सकता है। इन क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ना। सॉरी, सैनिक का काम क्या होता है? सैनिक का काम होता है कि अपने देश की रक्षा करना और लड़ने और झगड़ने के लिए, अपने देश के बलिदान होने के लिए एकदम से तैयार होना। तो ये प्रकृति जो होती है वो सैनिक की होती है। अचानक से और एकदम से गुस्सा होना, अचानक से और एकदम से किसी के ऊपर आक्रमण करना, शत्रु के ऊपर, ये उसकी प्रकृति होती है। तो
जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए बहुत ही ईर्ष्यालु होता है वो। एंड क्विक एंड क्वारल, सडन एंड क्वारल, बहुत ही तेज और बहुत ही अचानक से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है वो। सीकिंग, क्या ढूंढते हुए, क्या खोजते हुए। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन का मतलब क्या हुआ? क्षणिक प्रतिष्ठा, मोमेंट्री जिसको बोलते हैं, मोमेंट्री फॉर्म। बबल रेपुटेशन का मतलब जो होता है वो होता है मोमेंट्री फेम। सडन का मतलब यहां वायलेंट से भी ले सकते हैं। वायलेंट एंड क्वारल, अचानक और उग्र हो जाता है। और फिर सीकिंग द बबल रेपुटेशन, मोमेंट्री फेम के लिए अचानक से वो जो है आक्रमण कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। एक केवल क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है पल भर की मात्र की अगर कोई रेपुटेशन है, उसकी जो फेम है, उस प्रसिद्धि के लिए भी जो है वो किसी से झगड़ा कर सकता है, किसी के साथ उग्र हो सकता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स का मतलब तोप होता है और माउथ का मतलब मुंह होता है। कैनन्स तोप का मतलब यहाँ जो है वो अपन ले सकते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन, कि भाई संकट के समय में, किसी भी समय के अंदर जब खतरा हो, डेंजर सिचुएशन अपन कर सकते हैं। डेंजर सिचुएशन कि कैनन्स माउथ का मतलब तो भाई तोप का मुंह होता है। अब तोप का मुंह का स्थिति का मतलब क्या है? डेंजर है, खतरा है वहां पे। तो यहां तक कि छोटी सी अपनी क्षणिक प्रसिद्धि के लिए वो तोप के मुंह के सामने भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षणिक रेपुटेशन के लिए, क्षणिक फेम के लिए वो अपने आप के जीवन को भी जो है खतरे में डाल सकता है। अपन वापस देख लेते हैं इस बात को लेकर क्या है इसके अंदर। डैन ए सोल्जर, एक सिपाही की भूमिका के अंदर, फुल ऑफ स्टेज ऑट्स, अटरिंग ऑफेंसिव वर्ड्स इन एंगर, वायलेंट सिचुएशन, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए के समान उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई, अपने आप में बहुत ही उग्र। सीकिंग द बबल, सॉरी, जीलेस इन ऑनर, सम्मान के लिए बहुत ही ईर्ष्यालु, सेंसिटिव है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, झगड़े में बहुत ही वायलेंट है और अचानक से कर सकता है, तेज है बिल्कुल। और सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और यहाँ तक कि एक छोटी सी प्रसिद्धि के लिए, एक मोमेंट्री फेम के लिए वो अपने आप को तोप के मुंह के सामने भी लेकर जा सकता है। तोप के मुंह के सामने लेने के जाने का मतलब क्या हुआ कि क्षणिक जो उसकी रेपुटेशन है, फेम है, उस छोटी सी फेम के लिए भी वो अपने पूरे जीवन को जो है वो दांव पर लगा सकता है। यहाँ जो है इस स्टेंजे के अंदर जो है विलियम शेक्सपियर ने एक सैनिक या एक सोल्जर जो होता है उसकी भूमिका का वर्णन किया है। तो उम्मीद है साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सारे मीनिंग्स अलग अलग लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हैं और इसको आप 2-3 बार अच्छे ढंग से पढ़िए। जब भी इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो है पोइम बहुत अच्छी पोइम है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और आपको निश्चित रूप से जो वो समझ में आ जाएगी। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब अपन इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। उसमें जो है विलियम शेक्सपियर और किन किन स्टेज का जो व्यक्ति के जीवन में आती है उस स्टेज का वर्णन करता है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं वापस कल नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।